और जो अपने माँ बाप की खिदमत ना करेगा वो दूसरे रिश्तेदारों का क्या ख्याल रखेगा। और जो इस्लाम के लिए अपनी जान नहीं दे सकता वो क्या दे सकता। अब जरा जी लगा के आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए तो मैं अर्ज कर दूं, हजरात 3 लाख रुपया खर्च करते हो आप हज करने के लिए, आओ गरीबों तेरे घर में तेरे तुझे हज का सवाब मिल जाएगा, आओ आपको वसीम दौलत बता दूं। अल्लाह के नबी ने एक बार अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा रोजाना अपने माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत किया करो। मेरे सहाबा रोजाना अपने माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत किया करो। तो सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने माँ बाप का चेहरा देखेंगे तो कितना सवाब। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जरा जोर से बोलिए, कोई हाजी साहब है यहाँ? कौन है? चलिए गए। हजरात जरा तवज्जो फरमाएंगे, हज मकबूल किसे कहते हैं? कारी अख्तर साहब, हज मकबूल कहते किसे हैं? हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अब मियां सबके हज कबूल थोड़ी होते हैं। दूसरे की एक बीघा खेती मार के गए हो, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं करेगा। किसी गरीब का 10,000 रुपया मार के बैठे हो, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं करेगा। सूद का कारोबार चल रहा है, 10 हज कर लिए हैं, हज भी बराबर है सूद भी बराबर है, अल्लाह ऐसे हज को मुंह पे मार देगा। तो खमरिया वालों, हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मियां सबका हज कबूल थोड़ी होता है। ये काबा शरीफ में जो हजर अस्वद है ना, जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, काला पत्थर कहते हैं, ये जन्नती पत्थर था। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो जिसके गुनाह, जब हाजी जाते हैं चूमने तो कुछ के गुनाह को खींचता है, तो जिसके गुनाहों को खींचता है वो हाजी हो जाता है। और कुछ वो है जिन्हें सप्लाई करता है तो वो इंडिया का बाजी होता है। तो मियां सबके हज कबूल कहां होते हैं? अगर हज कबूल हो जाए तो वो हाजी है, हज कबूल ना हो तो वो पाजी है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि किसका हज कबूल हुआ कि नहीं? आप कैसे समझेंगे ये जो हज करके आ रहा है ये हाजी है कि पाजी है? तो उलमा फरमाते हैं कि हज के कबूल होने की पहचान ये है कि बंदा जैसे हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों पर जुल्म करता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले नमाज छोड़ता था, अब नमाज नहीं छोड़ता, समझ लो हज कबूल हो गया है। अब लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, समझ लो हज कबूल हो गया। तो 3 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज हुआ कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं कि सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो तो एक हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी खड़े हुए, बोले, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखे तो कितना सवाब? नबी ने फरमाया, उसे 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जरा और मोहब्बत से बोलिए। तो अपने माँ बाप के चेहरे को ये मतलब नहीं है कि शाम को खाना ना दो, सुबह को मुंह देखने बैठ जाओ, हज का सवाब। अल्लाह को, अल्लाह की बारगाह में इस तरह की सोच रखेगा कोई? कहार है वो, गफ्फार है तो कहार भी है। जमीन के नीचे कितने आप जैसे जवान, मुझ जैसे जमीन, मुझ जैसे खतीब जमीन के नीचे सो रहे हैं।
सही बात। जिंदगी दी है अल्लाह ने, कोई गारंटी से नहीं बता सकता कि वो कब तक जिएगा। इसलिए किस धोखे में है आप? अपने बच्चों को तर लुक़मे खिलाने के बजाय सूखे लुक़मे खिला लो, मगर अपने बच्चों को हराम कमाइयों से बचाओ, हराम लुक़मों से बचाओ। क्योंकि बदन में एक लुक़मा जब हराम का लग जाता है तो 40 दिन तक उस बंदे की कोई इबादत कबूल नहीं होती। हजरत, तुम कहने का मतलब यह है कि जो फर्माबरदार बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से एक बार देख ले तो एक हज मकबूल का सवाब, यानी वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत, एक हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ईमान में ताज़गी आएगी। संजीदगी से पढ़ूंगा मगर इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सलासु दअवातिन मुस्तजाबात, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। ला शक फीहिन्ना, उनके कबूल होने में कोई शक नहीं है। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती हैं। जानते हो, सुन मेरी बहन सुन, आप ये मत समझना मौलाना बड़े जलसों में इतनी धीरे धीरे तकरीर चलती है क्या। आप मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह दिलों पर असर करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक तो है दावतुल मजलूम, किसी मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। दावतुल मजलूम है यानी मजलूम की दुआ। आप किसी पर जुल्म करो तो वो आपके लिए दुआ करेगा। गांव का गरीब है, अगर अल्लाह ने अमीर बनाया है तो चौराहे पर 100 आदमियों के सामने बिला मतलब की सजा दे रहे हैं, जलीलो ख्वार कर रहे हैं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अल्लाह के नेक बंदे को पैसे की धमक पर परेशान कर रहे हैं। याद रखो, जुल्म के दिन गिने चुने होते हैं, जालिम हमेशा के लिए मिल जाता है। जितना जुल्म अरबाब इक़्तिदार आज के दौर में कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है मुसलमान। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब अल्लाह ने हमारी मौत लिखी है तो न एक लम्हा इधर हो सकता है न एक लम्हा इधर हो सकता है। मर्द मुजाहिद बनने की जरूरत है, किसी साहिब इक़्तिदार से न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है। और हमारा इतिहास रहा है कि हमसे फिरौन टकराया है तो चकनाचूर हो गया है, हमसे कारून टकराया तो चकनाचूर हो गया। मेरे नबी से अबू जहल टकराया तो अबू जहल मिट गया, नबी का परचम लहरा रहा है। यजीद टकराया, यजीद मिट गया, हुसैन के झंडे लहरा रहे। आज ये टकरा रहे हैं। अगर नियत खराब है तो कान खुल के सुन लो, तुम मिट जाओगे मगर नबी का गुलाम हमेशा जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी तरह का कोई खौफ इस दिल में बस आने का डर नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जितना डर गैरों का बसाते हो, इतना डर अल्लाह का बसा दो तो सारी दुनिया तुमसे डरे। इख्तियार रहा है आपका, इतिहास रहा है आपका। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ये कहना चाह रहा हूं, जिंदगी में कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान बन के रहो। ये नहीं कि 1 लाख लोगों में पहुंच गए तो वहीं अपना निशान लगा लिया। ये तेरी शान नहीं है। मैं तो उसमें कहूं कि 1 करोड़ भी दूसरे टाइप के लोग रहे तो मैं तब भी टोपी लगाने पर फख्र महसूस करता हूं। अगर जिंदा रहूं तो गाजी हूं, मर जाऊं तो शहीद हूं। तो 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक मजलूम की बद्दुआ। इसलिए अपने आप को कभी घाटे में देखो या जिंदगी में कभी अपने आप को परेशान देखो तो
एक मिनट रुके, ये सिर्फ ताबीज लेने के लिए मत दौड़ भाग करना। एक मिनट ये भी तो सोच लेना कि कहीं मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी है, कभी किसी पर मैंने जुल्म तो नहीं किया। सोच लेना, जुल्म की आह मजलूम की आहों से अगर हिमालय बराबर ताकत भी कोई शख्स रखता है तो वो भी चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए किसी पर जुल्म कभी मत करना। समझ गया? अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत का इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों पर कभी मत करना। जिस मालिक ने तुमको नवाजा है, एक दिन वो भी आ सकता है कि तुम फकीर खड़े हो और वो तुम्हारे सामने दौलतमंद खड़ा हो। दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं, आप सब जानते होंगे। बुजुर्ग किसी वक्त में कारों में घूमने वाले, आज उनको साइकिल भी मयसर नहीं है। इसलिए कभी किसी पर जुल्म मत करना, इसलिए कि उसकी जबान से जो दुआ निकलती है अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कभी रद्द नहीं होती। जानते हो हिमालय इधर से उधर हो सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, मगर नबी ने जो फरमा दिया उसके खिलाफ कभी नहीं हो सकता। इसलिए नबी फरमा रहे हैं कि मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। और दूसरा जुमला समाज फरमा ले, अल्लाह के नबी फरमाते दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए जब कभी लखनऊ जाया करो तो रास्ते में दुआ करते जाया करो। मुसाफिर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। किसकी दुआ? मुसाफिर की। मुसाफिर की दुआ कभी, अभी नाधे पजामे वालों को क्या कहें, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों को पूरी दुनिया में बेइज्जती कराने की कोशिश की है, तो यही आधा पजामा एंड कंपनी है। अजमेर जाए हम, खाना हमारा, पीना हमारा, मेहनत हमारी, जाए हम परेशान हो, हम जाए खमरिया में तकलीफ हो, सहारनपुर में, ऐसा क्यों है? क्या तू हदीस का टुकड़ा नहीं समझता कि जब आम सफर की हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती, तो वो सफर जो शहंशाहे हिंदुस्तान के रोजे की तरफ हो, वो कभी रद्द कैसे हो सकता? भाई वाह भाई। कभी ये कहें अजमेर में क्यों जाते हो तो पूछना मुसाफिर की दुआ कभी टलती है? कहेगा नहीं। तो जब आम सफर का ये हाल है तो जो ख्वाजा के रोजे की तरफ सफर हो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और आखिरी इस हदीस का आखिरी नुक्ता, बड़े मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। दावतुल वालिदी अला वलदिही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ बाप की बद्दुआ। अल्लाह का लफ्ज आया है माँ बाप जो अपनी, मेरी बहनें सुने, माँ बाप जो अपनी औलाद के खिलाफ दुआ करते हैं वो भी कभी रद्द नहीं होती। सही बात है। इसलिए अपने बेटों बेटियों को गाली देने वालों, मैंने देखा है गांव देहात की औरतें अपने बच्चों को ऐसी ऐसी गाली देती हैं कि मत पूछो। क्योंकि 6 बच्चे 5 बच्चे 7 बच्चे माशाल्लाह गांव में लोग होते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। उनसे पूछो कि जिनका एक बच्चा भी नहीं है वो कैसे पालते हैं, एक बच्चा ही हो वो कैसे पालते हैं अपने लाल। तो बेटे को कभी बददुआ मत देना। और याद रखिए उसी तिरमिजी की दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करने के लिए या बददुआ करने के लिए अपने हाथों को उठाते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर दुआ कर दें तो वो भी कबूल है, बददुआ कर दें तो वो भी कबूल है। जब माँ बाप हाथों को उठाते हैं अपनी औलाद के लिए तो दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ किया करो। आपकी जबान से निकली हुई बद्दुआ दुआ कभी रद्द नहीं होती। अरे नौजवान, अरे मेरी बहन, आप भी सुन लो, अपने बेटों को अच्छी तालीम दो। सबसे बड़ा जुमला कह रहा हूं इस तकरीर का, जो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप
अपने बेटे से नाराज हैं तो डर ये है कि ऐसे बेटे को आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। सही बात है, सही बात है। समझ गए? ये डर है। आपकी ईमान की जमानत भी आपके माँ बाप हैं। हक है। ईमानी जिंदगी भी उन्हीं की वजह से सलामत, आपका जिस्म भी उन्हीं की वजह से सलामत। इसलिए माँ बाप से कभी नाराज मत होना। और लोगों, जब सब कुछ बर्दाश्त करते हो अपने बच्चे का तो थोड़ी परेशान करे तो वो भी बर्दाश्त कर लिया करो, मगर बद्दुआ कभी मत दिया करो अपने बच्चे। सही बात है, सही। पूरा जिला बहराइच तेरी औलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई, लेकिन आपकी जबान से निकला हुआ एक जुमला आपके बच्चे को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ मत किया करो। जिस जबान से बद्दुआ करते हो उसी जबान से दुआ कर दिया करो। क्या दिक्कत है? आपका ही तो बेटा है ना। समझ गए? पहले तो यही नहीं पता चलता था कि बाप किसको ज्यादा चाहते हैं, अब तो लोग ये भी फाइनल करने लगे कि बाप बड़े को ज्यादा चाहते हैं, छोटे को कम। पागल हो, यह आपका वहम है। माँ बाप सबको बराबर चाहते हैं। माँ 80 साल की है, बेटा 60 साल का है, तब भी वो 60 साल बेटा माँ को बच्चा ही नजर आता है। और माँ की ममता क्या बताऊं आपको, तजर्बा कर लेना। जो लड़की अपने बाप के डांटने से ना उठती हो, ना अपने भाई के डांटने से उठती हो, ना 12 बजे रात को सोने वाली और सुबह 10 बजे तक जो सोती हो, कोई उठाए किसी का कहना नहीं मानती, लेकिन जैसे ही वो माँ बनी और 4 बजे उसका बच्चा रोया तो वही बेटी उठ जाती है। सही बात है। क्योंकि अब उसके पास माँ वाला दिल आ गया है। तो जुमले की हिफाजत कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथों को उठाते हैं, जब माँ बाप बद्दुआ करते हैं तो वो कभी रद्द नहीं होती। कारी अख्तर साहब, एक बड़ी अच्छी बात मुझे इस मौके पर याद आ रही है। मैं बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मदरसा दारुल उलूम मजहर इस्लाम में तिरमिजी शरीफ में पढ़ा रहा था। सन 2013 या 14 की बात है, बरेली शरीफ में। और तिरमिजी शरीफ ये आखिरी जमात में या साबिया या सामिना में चलती है, कहीं कहीं साबिया में चलती है। तो वो आखिरी दर्जे के बच्चे थे, बुखारी शरीफ जो पढ़ते वो बच्चे थे। तिरमिजी शरीफ में उनको पढ़ा रहा था। बस यही बिल्कुल सच्ची बात है, अल्लाह के नबी के मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूं। जैसे ही मैंने ये हदीस बच्चे को पढ़ाई कि माँ बाप जब बद्दुआ करते हैं तो वो कभी रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। तो एक बिहार का बच्चा बोला, बंगाल का बच्चा बोला, या बिहार का, बहरहाल एक जगह में सब मुझे याद भी नहीं रहा। एक बंगाल का बच्चा बोला, हजरत, बिहार का बच्चा बोला, हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे मोहल्ले में एक आदमी है, उसकी माँ उसको सुबह से शाम तक गालियां देती है, मगर पहले वो साइकिल से चलता था, मोटरसाइकिल से चलता। माँ ने और ज्यादा केस मरदूद पे मोटरसाइकिल कहां से आ गई, तो अब उसके कार आ गई है और जमीन पे जमीन खरीद रहा। माँ उसकी इतना उसको गाली देती है, बद्दुआ देती है, मगर जैसे जैसे माँ बद्दुआ दे रही है वो तरक्की करता जा रहा। हजरत आप कह रहे हैं कि माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती, और हमारे गांव में तो उसकी माँ हमेशा बद्दुआ करती है और वो सेठ होता जा रहा है। यकीन जानिए, मिंबर रसूल पर अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, मैं हैरत में पड़ गया। इसका जवाब क्या दूं? क्या बात है भाई, क्या जवाब है इसका? उसने कहा था, मौलाना हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती, और हमारे गांव में एक माँ है जो बराबर बद्दुआ करती है और उसका बेटा तरक्की कर रहा है, वो तो बर्बाद नहीं आबाद हो रहा। मैं खामोश था, सोच रहा था क्या जवाब दूं, लेकिन मदरसा मुफ्ती आजम हिंद का था ना। क्या बात है। तो एक बंगाल का बच्चा बोला उस लड़के से, अरे पागल हो गया क्या? ये भी तो सोच, अरे पागल है क्या? ये भी तो सोच कि माँ बद्दुआ कभी दिल से नहीं करती है। जबान पर कुछ और होता है, दिल में कुछ और। माँ कभी दिल से बद्दुआ नहीं करती है।
कहती है बेटा खाना नहीं दूंगी 2 दिन, तेरा खाना बंद है। मगर जैसे ही शाम को आता है बेटा खाना खाया है तूने? अभी अलीगढ़ में 8-10 दिन पहले वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई थी,